राधे राधे जी सभी को। एक बार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में जो भी पुण्य कर्म भगवान के सुमिरन के साथ किए जाते हैं वे अवश्य ही फलदायक होते हैं। सभी योनियों में मनुष्य योनि को ही सर्वश्रेष्ठ और दुर्लभ बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस पावन मास में धर्म और पुण्य कार्यों में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि इस मास में समस्त देवगण पृथ्वी पर विचरण करते हुए मनुष्य के समीप उपस्थित रहते हैं। इस मास में देवता स्वयं मनुष्य द्वारा किए गए पवित्र स्नान, व्रत, अन्न, चांदी, वस्त्र, स्वर्ण, भूमि आदि के दान को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करते हैं। इनमें अन्न दान को विशेष महत्व प्रदान है, क्योंकि यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति किसी मनोकामना से दान करता है तो वह उसे अक्षय रूप में प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति दान देने में असमर्थ हो तो उसे प्रतिदिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, गंगा जल में या गंगा जी का स्नान करना चाहिए। पूरे महीने कार्तिक मास का महात्म्य की कथाओं का पाठ एवं श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस पवित्र मास में भगवान को प्रसन्न करने हेतु किसी भी मंदिर में जाकर भजन कीर्तन दान करें तथा दूसरों द्वारा प्रज्वलित दीप की भी रक्षा करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी तथा आंवले का वृक्ष का पूजन भगवत भाव से करें, क्योंकि इन्हें भगवान का ही स्वरूप माना गया है। जो कोई व्यक्ति कार्तिक मास में भूमि पर सोता है उसके समस्त जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही यदि कोई प्रातः काल पूर्ण जागरण करके गंगा स्नान करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के भी पाप धुल जाते हैं। प्रतिदिन भगवान के इस पावन नाम का कीर्तन अवश्य करें। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथागपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास में श्री भगवत गीता का पाठ भी अवश्य करें। यह पुण्य देने वाला है। जितना फल सातों समुद्र तक की पृथ्वी दान करने से प्राप्त नहीं होता, उतना ही फल इस माह में स्नान दान से प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, माह में अन्न दान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सृष्टि अन्न पर ही आश्रित है। कार्तिक मास में नाम जाप करने का अत्यंत महत्व है। आप किसी भी भगवान का अवश्य नाम जाप करें। श्री हरि का, विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का, राम जी का, किसी का भी नाम जाप अवश्य करें, क्योंकि इस मास में हम जो भी करते हैं उसका कई गुना ज्यादा फल हमें मिलता है। इसी के साथ अध्याय 6 खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे अध्याय 7 के साथ। सभी को राधे राधे।